कक्षा 7 हिंदी व्याकरण अव्यय। व्याकरण अध्ययन के निष्कर्ष। विकारी शब्द, अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। व्याकरण परिचय। हिंदी भाषा में व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार अपना रूप बदलते हैं उनको विकारी शब्द कहते हैं। ये चार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं। अविकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते उनकी अव्यय अर्थात अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी चार प्रकार के हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। इन भेदों का स्पष्टीकरण नीचे प्रस्तुत किया गया है। क्रिया विशेषण अव्यय। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से देखिए। खरगोश तेज दौड़ रहा है, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, लड़का सुंदर लिखता है, दीपिका प्रतिदिन नहाती है। उपर्युक्त वाक्यों में तेज, धीरे धीरे, सुंदर तथा प्रतिदिन शब्द क्रमशः दौड़ रहा है, चल रहा है व नहाती है क्रियापदों की विशेषता बता रहे हैं। इन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। अतः क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण शब्दों के चार भेद हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का समय ज्ञात हो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे छात्र प्रतिदिन पढ़ता है, संचित दिन भर सोता है, हमें सदैव सच बोलना चाहिए, वर्षा लगातार हो रही है। इन वाक्यों में काले मोटे छपे शब्द प्रतिदिन, दिन भर, सदैव, लगातार क्रिया के होने का काल बता रहे हैं। अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। नोट करें, क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर सामने आए वह कालवाचक होता है। जैसे वह कल आया था। प्रश्न कब आया था? उत्तर कल। अतः कल कालवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अंदर जाकर बैठो, बाहर खेलो, इधर उधर क्या देख रहे हो, दाईं ओर मुड़ जाओ। इन वाक्यों में काले मोटे छपे पद अंदर, बाहर, इधर उधर, दाईं ओर क्रिया के स्थान के विषय में बता रहे हैं। अतः ये स्थानवाची क्रिया विशेषण है। नोट करें, क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर सामने आए वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे वह भीतर गया। प्रश्न कहाँ गया? उत्तर भीतर। अतः भीतर स्थानवाची क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति का पता चलता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे वह जोर जोर से हंस रहा था, बातें धीरे धीरे करो, मोहित ध्यानपूर्वक लिखता है, बच्चे झूठ नहीं बोलते। इन वाक्यों में मोटे छपे शब्द जोर जोर से, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक तथा नहीं क्रिया के होने की रीति यानी दशा बता रहे हैं। अतः ये रीतिवाचक है। नोट करें, क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आए वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। जैसे खरगोश तेज दौड़ रहा था। प्रश्न कैसे दौड़ रहा था? उत्तर तेज। अतः तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया का परिमाण यानी नाप तोल बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा बहुत पढ़ना तो सीखो, लता कम बोलती है, आज काफी वर्षा हुई, बहुत पढ़ो। इन सभी वाक्यों में काले मोटे छपे शब्द थोड़ा बहुत, कम, काफी तथा बहुत क्रिया का परिमाण यानी नाप तोल बता रहे हैं, इसलिए इन्हें परिमाणवाची कहा जाता है। नोट करें, क्रिया के साथ कितना लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में सामने आता है वह परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे प्रश्न कितना बोलती है, उत्तर कम। परिमाणवाचक विशेषण व परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु के माप तोल का ज्ञान करवाता है, जैसे 4 किलो चावल, 2 लीटर दूध, बहुत पानी आदि। परंतु परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के परिमाण का पता चलता है, जैसे कम सोचो, खूब पढ़ो। संबंध बोधक अव्यय। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखिए। बच्चा माँ के साथ जा रहा है। रजत वृक्ष के पास खड़ा है। मेज के नीचे बिल्ली है। पेड़ के ऊपर बंदर है। इन वाक्यों में के साथ, के पास, के ऊपर, के नीचे अव्यय संज्ञा शब्दों बच्चा, रजत, पेड़ तथा मेज के साथ आकर इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट कर रहे हैं। अतः ये संबंध बोधक अव्यय है। वे अव्यय जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद। अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद हैं। कालवाचक आगे, पीछे, बाद, पहले, उपरांत। स्थानवाचक आगे, पीछे, नीचे, तले, पास, निकट। दिशावाचक ओर, तरफ, पार, प्रति। साधनवाचक द्वारा, जरिए, सहारे, जबानी। समतावाचक सामान, तरह, भांति, तुल्य, योग्य। हेतुवाचक लिए, वास्ते, खातिर, कारण, सिवा। तुलनात्मक अपेक्षा, आगे, सामने। सहचरवाचक संग, साथ, भर, मात्रा। विरोधवाचक विरुद्ध, खिलाफ, विपरीत। संग्रहवाचक तक, भर, सचेत। ऊपर दिए संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग अधिकार के विभक्ति के साथ होता है। क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक में अंतर। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, परंतु जब वही अव्यय दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध को बताता है तो वह संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे यहाँ, पहले, अंदर, ऊपर आदि अव्यय क्रिया विशेषण भी हैं और संबंध बोधक भी। नीचे इनमें अंतर वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है। क्रिया विशेषण। संबंध बोधक। माधव यहाँ रहता है। माधव अपने मामा के यहाँ रहता है। राघव पहले आया। राघव रजत से पहले आया। मोहन अंदर आओ। मोहन कमरे के अंदर आओ। बंदर ऊपर बैठा है। छत के ऊपर बंदर बैठा है। समुच्चय बोधक अव्यय। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखिए। नताशा और नितिका पढ़ रही है। तुम भी पढ़ा करो वरना फेल हो जाओगे। मेहनत करो ताकि अच्छे अंकों में पास हो सको। सभी जानते हैं कि परिश्रम ही सफलता की पूंजी है। इन वाक्यों में और, वरना, ताकि, की दो शब्दों
वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ रहे हैं तथा वाक्यों को सार्थक बना रहे हैं। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के 3 भेद हैं: संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक। संयोजक। लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं। राम, लक्ष्मण तथा सीता वन को गए। मोहन एवं नरेश साथी है। जो अव्यय दो या अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वे संयोजक कहलाते हैं। विभाजक। करो या मरो। सुबह को घूमने जाया करो ताकि स्वस्थ बने रहो। उसने नौकरी छोड़ दी परंतु व्यवसाय शुरू नहीं किया। इन वाक्यों में काले मोटे छपे शब्द या, ताकि, परंतु शब्द वाक्यों को जोड़ रहे हैं, फिर भी भेद प्रकट करते हैं, इसलिए ये विभाजक है। जो अव्यय दो या अधिक वस्तुओं में से एक का त्याग या ग्रहण बताते हैं, वे विभाजक कहलाते हैं। जैसे किंतु, परंतु, मगर, ताकि या अगर, क्योंकि, इसलिए आदि। विकल्प सूचक। तुम हिंदी पढ़ो या अंग्रेजी। सोहन अथवा मोहन इधर आओ। तुम परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। इन वाक्यों में काले मोटे छपे शब्द या, अथवा, अन्यथा विकल्प सूचक है। अतः जो अव्यय शब्द विकल्प का बोध करवाते हैं, वे विकल्प बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे या, अन्यथा, अथवा, न, की। विस्मयादि बोधक अव्यय। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से देखिए। शाबाश, प्रभु तुम्हें लंबी आयु दे। छी छी, ये क्या काम किया? ओह, तो ये मोहन का काम है। हे भगवान, मुझसे और नहीं सहा जाता। वाह वाह, क्या बात कही है। विस्मयादि बोधक अव्यय। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से देखिए। हाय, मेरा तो सब कुछ लूट गया। बाप रे बाप, इतना बड़ा अंडा। अरे, रोमा चली गई। उफ, तुमने ये क्या कर दिया? छी, इतनी दुर्गंध। ऊपर के वाक्यों में शाबाश, छी छी, ओह, हे भगवान, वाह वाह, हाय, बाप रे बाप, अरे, उफ, छी आदि शब्द मन के किसी न किसी भाव को प्रकट कर रहे हैं। ये शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं तथा इनके आगे लगाने वाला चिन्ह आश्चर्य चिन्ह कहलाता है। जिन शब्दों के द्वारा हर्ष, शोक, विस्मय, दुख, ग्लानि, लज्जा आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। मन के विभिन्न भावों के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद हैं। हर्ष बोधक। आहा, शाबाश, वाह वाह, धन्य आदि। जैसे शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। स्वीकृति बोधक। हाँ, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा आदि। जैसे ठीक, मैं समझ गया। विस्मय बोधक है, ओहो, अरे, वाह आदि। जैसे अरे, ये क्या हो गया। शोक बोधक। हाय, त्राही त्राही, हे राम, ओह आदि। जैसे हाय, ये क्या कर डाला। संबोधन बोधक। रे, अरे, ओ, अजी आदि। जैसे अजी, सुनते हो। आशीर्वाद बोधक। जीते रहो, शतायु बनो, दीर्घायु हो, सुखी रहो आदि। जैसे जीते रहो, सदा खुश रहो। तिरस्कार बोधक।
छी, हट, देख, छी छी आदि। जैसे छी, यहाँ तो एक पल रुकना कठिन है। भयबोधक, बाप रे बाप, बाप रे आदि। जैसे बाप रे, इतना बड़ा शेर।